अभी यहाँ से मुंडे से आ जाए फोन तुम्हारे पास, भागे चले जाओगे प्रधान जी को साथ लेके। चलिए यार जरा, पता नहीं क्या मामला है, कोई और बुला ले साहब तो आप भागे चले जाओगे। कभी सोचा इतनी बड़ी बारगाह से 5 बुलावे आए हैं तो हम एक बुलावे पर भी नहीं गए हैं। इस चीज का कभी हिसाब लगाया? जिस दिन ये बातें हमारी जिंदगी में उतर जाएंगी तो जलसे भी कामयाब हो जाएंगे, तकरीरें भी कामयाब हो जाएंगी। मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हूँ ना, मैंने खुतबा पढ़ा। मैं 2-3 बातें आपसे कर रहा हूँ मोहब्बतन, बस मैं आपका हूँ, आप मेरे। तुम तो मुझे 3 में बुलाओगे तो भागा चलाऊंगा, 10 में बुलाओगे तो भागा चलाऊंगा। अजी मैं तो 80 तक भी ना छोड़ूंगा। जब जब आपका फोन गया, कोई जरूरत नहीं है कि साहब कोई मजीद दावत दी जाए, मैं तो आपका अपना हूँ। मगर मुझे यूँ अफसोस होता है कि यार इतनी मेहनतें होती हैं, इतनी मेहनत से मुफ्ती साहब तकरीर कर रहे हैं, अमल इंशाअल्लाह जरूर होना चाहिए। मेरे भाई जब तक हम अमल के मैदान में नहीं आएंगे, ये बात सोच रहे हैं हम दुनिया में कामयाब नहीं होंगे। बेशक हमको से मोदी को, हमको से योगी को, हमसे बड़ा जाहिर हजरत कोई नहीं है। अपने बटन खोल, अपने सीने के अपने आप में उतर। जिस दिन तू अच्छा हो गया तुम्हारा अच्छा हो। अजान के ताल्लुक से हजरत ने कहा नहीं कि अजान के वक्त खामोश रहना चाहिए। हजरत ने नहीं कहा, ये प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा हमारे मुल्क का। मोबाइल देखो आप, ग्वालियर में भाषण था हाजी साहब, और पीछे बैक साइड में मस्जिद में अजान शुरू हो गई। प्राइम मिनिस्टर भाषण दे रहा तो माइक को कर लिया नीचे, चाहे उसका मतलब हो, मफाद हो, कुछ भी हो, उसकी सोच देखिए आप। आस्था का मामला है। माइक को नीचे करके वो बोला खामोश। लोगों ने कहा हजरत वो स्पीच दीजिए आप। तो कहा तुम्हें दिखता नहीं पीछे अजान हो रही है, और अजान के टाइम मुसलमान ना बोलता है और ना किसी की बोली को पसंद करता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये उसकी सोच है। मुल्क हिंदुस्तान के पीएम की सोच ये है कि मुसलमान खामोश रह करके अजान सुनता है। अब हमें अपने बटन खोल के ये देखना चाहिए झांक कर कि हम सुनते भी हैं खामोशी से या नहीं सुनते। हमने वॉल्यूम रिमोट से आवाज बंद कर दिया है, टीवी बंद नहीं कर। टीवी चल गया, सीन न कट जाए, शॉट न निकल जाए, पता नहीं कब विकेट आ जाए, इसलिए सीन न काटा हमने, आवाज बंद कर दो, अजान हो रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं, इतना जिम्मेदारी के साथ मुफ्तियाने किराम के सामने कहूंगा कि जो कौम अजान की कदर नहीं कर सकती यार, बेशक जिसके दिल में अदब अजान न हो तो मोहब्बत नमाज का। तुम कह रहे हो दूसरों को, चलो अब छोटे वाले पे आ जाओ जो सुबह मुल्क हिंदुस्तान यूपी की बड़ी कुर्सी पे बैठा है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा है, उसे देखो। गोरखपुर में पैदा होता है वो इंसान, आम आदमी था वो, सबसे पहले इलेक्शन लड़ा, चेयरमैन था, ठीक है, पुजारी था वो, आस्था का मामला है, अपना अपना धर्म है, अपना अपना पूजा पाठ है, अपनी अपनी इबादत है, ठीक है। पैदा हुआ है, चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा, आम आदमी से चेयरमैनी का इलेक्शन जीतकर चेयरमैन बन गए। कुर्सी बदली कि नहीं बदली? आम आदमी से एक कुर्सी पे आ गया चेयरमैनी की, मगर उसकी सोच और उसका लिबास यार झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ, बेशक बेशक नहीं बदली। फिर लड़ा वो विधायकी का इलेक्शन, वो जीता, कुर्सी और बड़ी हो गई कि नहीं हुई? हाँ, मगर उसकी सोच और उसका लिबास नहीं बदला। फिर सांसद बना वही आदमी गोरखपुर का, बड़ी कुर्सी मिल गई, मगर सोच और लिबास नहीं बदला। और आज वो हिंदुस्तान के बड़े सूबे, कद्दावर सूबे, यूपी की सबसे बड़ी कुर्सी पे विराजमान है सीएम की शक्ल में, मगर उसकी सोच और उसका लिबास आज भी नहीं बदला। बेशक आज भी वो जब किसी पार्लियामेंट में कदम रखता है तो बताओ नहीं लगता है उसे देख के मंदिर से पूजा करके आ रहा है? अरे लगता है कि नहीं? तू देख गिरेबान में झांक के कि तुझे भी लगता है कि नमाज पढ़ के आ रहा कि नहीं? बेशक बेशक तेरे साथ है कोई पहचान, वो तो सीएम होके भी पहचान न छोड़ी उसने, वो तो आज भी निशान लगाता है, आज भी मुकम्मल साथे में अपने धर्म के ढला हुआ है कि आज भी मंदिर से उठ के आया पूजा करके। अरे तू भी तो ऐसा बन, दूसरों को मत के। मेरे कहने का मकसद ये है, तू सोच ले कि जब तू किसी गली से निकले तो लोग तेरे किरदार को देख के कहे इस जाने वाले को देखो, ये दीन का गद्दार नहीं, मुस्तफा का सच्चा वफादार।
टोपी भी उतार देते, रुमाल भी उतार देते, सब कुछ। बड़ी गर्मी पड़ रही है। पंजाबी तो ना खोलता अपना मुड़ा नहीं खोलता अपना, बेशक बांध ही रहेगा। इतना मोटा है वो, कोई छोटे मोटे कपड़े का नहीं जो हवा लग जाए उसके सिर को पूरा लपेटा पड़ा के पापा। भीषण गर्मी है, नहीं खोल लिया। क्यों नहीं खोल लिया? जब खुल जाएगा तो पता ही कैसे चलेगा कि सरदारी की चलेगा। जब बना रहेगा तो हजारों के मन में पहचाना जाएगा। ओ हो जो वो सरदार जी जा रहे, सरदार जी क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे सरदार जी। पहचान है उसकी, उसने अपनी पहचान को नहीं खोया है, वो हजारों में पहचाना जा रहा है। मेरे भाई, धरती पे बैठकर सांस लेकर जिंदगी गुजारने वाले मजरे के जिंदा दिल गयूर मुसलमान अपने आप में उतर कर दे। 1440 साल पहले सुफा के चबूतरे पर खड़े होकर मेरे नबी ने, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहचान हमारे पास है नहीं है। अभी इलेक्शन आ जाए प्रधानी का और निशान आ जाए चप्पलों का खड़ाओं का हजरत, तो उसकी टोपी बनाते सिर पर रख लेगा। यार कोई जो निशान आता है तो उसका झंडा भी, उसका बिल्ला भी और उसकी जवार कट भी और उसकी टोपी भी, सब चीज उसकी बनती है कि नहीं बनती है? सब चप्पलों की टोपी लगाकर सिर पर घूम रहा पूरे गाँव में। कैंडिडेट है ना, प्रचार कर रहा है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, चप्पल रखे बना सिर पे। क्यों? दुनियादारी के लिए मेरे भाई, दुनिया की तरक्की के लिए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने मफादे दुनिया के लिए, छोटी सी सीट के लिए, अपने कैंडिडेट की बरकरी के लिए चप्पलों की टोपी तो रख ली। मेरे भाई तुझे हो क्या गया जो टोपी ओढ़ने का हुक्म मेरे आका ने तुम्हें दिया था, वो टोपी ओढ़ने की सादत उससे दूर। देखो ये बड़ी काम की बात है, मैं आपके साथ बस अब मैंने कहा कि अल्लाह अमल दे दे, इससे बड़ी दौलत और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक सुधरेंगे नहीं, जब तक हमारा काम नहीं बनेगा। अल्लामा इकबाल बोले, वो एक सजदा जिसे तू बिना समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को। बेशक हम अल्लाह के सामने नहीं झुकते, इसलिए हर जगह झुक रहे हैं। कभी पंचायत में, कभी कचहरी में, कभी अदालत में, हर जगह झुक रहे हैं। हर जगह दलील, हर जगह रुतबा, हर जगह ख्वार। क्यों? कि हमने बड़े हाकिम के दरबार में झुकना बंद कर। बेशक हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, जो अल्लाह के सामने झुकने का मिजाज बनाता है, खुदा के इज्जत और जलाल की कसम, फिर मेरा खुदा उसे कहीं भी झुकने नहीं देता। कहीं नहीं झुकता जो अल्लाह के सामने झुकता है। और वो दरबार हर वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हारे लिए खुला हुआ है। सोचना चाहिए अपनी जिंदगी के बारे में। बस आखिरी बात को तकनीक खत्म कर दो, जरा मोहब्बत से कहते है क्या हमारी जिंदगी में औकात है क्या हमारी? बिसात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बिसात। नुक्ते नापाक से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, नापाक नुक्ते से, गंदी चीज से बनाया है। मगर ईमानदारी से बताओ, माँ के पेट में हवा का इंतजाम नहीं, मगर फिर भी कैसा चांद सा मुखड़ा अल्लाह ताला ने बनाया। नुक्ते नापाक को इंसान की शक्ल देकर क्या फिर अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे हसीन नहीं बनाया? लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। क्या अशरफियत का ताज तुझे नहीं दिया? तुझे ताकतवर बनाया, दौलतवर बनाया, हसीन बनाया, जमील बनाया। हाथी कितना बड़ा जानवर है मगर तेरे कब्जे में, शेर कितना ताकतवर है मगर तेरे कब्जे में। 2 अंगल की ट्रेन की पटरी है, खड़ा खड़ा ट्रेन चलाने वाला कौन है? तू। फनाओं में जिहाद उड़ाने वाला कौन है? तू। अगले सलीम किसने दी? अल्लाह ताला ने। ये सब मामले देने वाला कौन है? अल्लाह है। जिसने इतना कुछ अता किया हो, आज उसी के दरबार से भटका हुआ है। खुदा की कसम, अल्लाह की इबादत कर। जब तू अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह तुझे और दुनिया और बेशक बेशक बेशक। और जब मगरूर हद से गुरूर हद से बढ़ता है, अब पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, जब गुरूर हद से बढ़ता है, देखो एक बात बताऊं मैं, इंसान का गुरूर तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है।
वो क्या? खाना पकाना। ये मगरूर इंसानों के गुरूर तोड़ने। सोचा करो कभी कोई करोड़पति अरबपति हो जा, उसके घर 10 नौकर हो, झाड़ू पोछा वाला अलग, किचन का नौकर अलग, कपड़े के लिए अलग, गाड़ी का ड्राइवर अलग। करोड़पति है ना, 10 नौकर हैं, 10 नहीं 1000 नौकर रख सकता है, मगर कोई नौकर ऐसा नहीं होगा जो उसके साथ लैट्रिन में चला। उसे अपनी गंदगी अपने हाथ से साफ करनी पड़ेगी। जब वो ये मंजर देखे तो अपने गुरूर को खत्म करके सोच ले कि आज भी मैं उस मंजिल पे हूँ, मेरा पैसा होगा किसी काम के लिए, मगर आज भी मुझे अपनी गंदगी अपने हाथ से तबाह करनी है। इसलिए पल पल अल्लाह ताला इंसान के गुरूर को तोड़ता है कि वो अपनी औकात को जान ले। बेशक बेशक, बड़ी सोचने की बात है। बेशक बेशक। वो जब और ज्यादा अमीर हो जाता है, अब जिसके घर में क्या पड़ोस में मिट्टी का एक डेरा भी नहीं रहता, कहते बड़े नाज के साथ हमारे घर तो मट्टी का काम कभी खत्म हो गया। बड़ा नाज, मट्टी का काम बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं, जगह जगह पत्थर बिछा हुआ है, संगे मरमर बिछा हुआ है, प्लास्टर टाइल सब काम कंप्लीट है, मिट्टी देखने को नहीं। हाँ, अब जब सहराई सब कुछ मिट्टी जब वो हो जाती है खत्म और मगरूर हो जाता, ज्यादा अमीर हो जाता, तो फिर अल्लाह ताला उसे दिखाता है कि तुझे आज भी अगर सुकून मिलेगा तो मिट्टी में मिलेगा। बेशक बेशक। अब ये बात कैसे मिलेगा? अब आप बड़े करोड़पति अरबपति देखे होंगे आपने, आप गोवा जाइए और ना जाइए तो मोबाइल पे सर्च करिए गोवा। गोवा एक जगह है, वहां हजरत क्या होता है, बड़े अमीर लोग जाते तो वो पानी में डुबकी लगाते और रेते पर लेट जाते। यही काम है गोवा में, बस यही है और कुछ ना है। हाँ यही है, नंगे हुए वो पानी में डुबकी लगाई गोवा में और रेते पर पानी में डुबकी लगाई और पस कर गए। ये काम है। भाई तेरा प्लास्टर कहाँ गया, तेरा संगे मरमर कहाँ गया? अबे पागल, तुझसे बड़ा पागल कौन है? तू लाखों रुपए लगा कर गोवा जा रहा, अबे फिर प्लास्टर घर में क्यों करा रहा, पत्थर क्यों भिजवा रहा? अपने घर में ऐसा कर, एक गड्ढा खोद खूब बड़ा, उसमें पानी भर ले और 2 गाड़ी रेता। अबे एक को गड्ढा खोद उसमें भर पानी और 2 गाड़ी उतरवा इधर को रेता, इसमें डुबकी लगा और रेते पड़े। मगर अल्लाह ताला ने इंसान का गुरूर तोड़ने के लिए ये उसे दिखाया कि तेरे पत्थर वत्थर किसी काम के नहीं है, तेरा शीशा वीसा किसी काम का नहीं है, तुझे आज भी अगर तेरे जिस्म को तेरी बॉडी को सुकून मिलेगा तो जमीन पे लेके बनेगा। क्या बात है, ये बड़ा पावरफुल, बड़ा शक्तिशाली है। डरो उसके अदाब से, उसके जलाल को दावत मत दो, उसके कहर को सुनाने के लिए भरा पड़ा है ये सीना। क्या क्या बात सुनाऊं? एक हंगामा एक मैशर हो तो छेड़ो उसको, और एक बात का रहने का ख्याल आता है। एक जो जख्म नहीं सारा बदन है छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है। वाह वाह वाह, एक तो बीमारी थोड़ी है, बहुत ज्यादा है। बस 2-3 शेर पढ़ दूं और तकलीफ है। बेशक। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह।